हेलो एंड नमस्ते मेरे प्यारे प्यारे सीएमए के बच्चों। फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी वेरी हार्टी congratulations to all those people who have cleared CMA intermediate with such a good marks with such flying colors and I hope हम साथ में मिलकर CMA फाइनल भी ऐसे ही फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करेंगे, है ना। अब सबसे पहले बहुत सारे बच्चों का ये सवाल आ रहा था कि सर आपने शायद आपको हमारे चैनल पे करण सर का एक वीडियो दिख जाएगा जिसके अंदर आपको ये देखने मिलेगा कि सर न्यू सिलेबस ओल्ड सिलेबस फ़र्क क्या है एंड सॉरी न्यू सिलेबस किसको एप्लीकेबल है, हमें भी कौन सा सिलेबस एप्लीकेबल होगा, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे जानकारी मिल जाएगी, है ना। आते हैं CFR पे। बहुत सारे बच्चे जो है जो मुझे DM कर रहे थे, व्हाट्सएप पे मैसेजेस कर रहे थे कि सर ये न्यू सिलेबस ओल्ड सिलेबस में क्या फ़र्क है, क्या चेंजेस है, थोड़ा सा आप थोड़ा सा इसके ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालिए। तो बेटे अगर मैं आपको बताऊं कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की अगर मैं बात करूं विच वॉज पेपर नंबर 17 एज पर ओल्ड सिलेबस एंड विच इज पेपर नंबर 18 इन न्यू सिलेबस। अगर आप देख सकते हो यहाँ पर स्क्रीन पे, यहाँ पर ये रहा आपका ओल्ड सिलेबस, ये रहा आपका न्यू सिलेबस। ओल्ड सिलेबस में अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहला जो सेक्शन ए था दैट वाज गैप, जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, जिसमें हमको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में ज़्यादा नॉलेज था और इंड AS का इंट्रोडक्शन था। फिर हमने देखा बिजनेस कॉम्बिनेशन रिस्ट्रक्चरिंग, ये वहां पर भी है यहाँ पर भी है। जो सेक्शन ए है जो है हमारा गैप वाला पार्ट वो हमारे न्यू सिलेबस में नहीं है बेटे, ठीक है ना। विल बी डायरेक्टली स्टार्टिंग विद इंड AS। फिर आता है आपका कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, सर यहाँ पर सेक्शन C में है, यहाँ पर सेक्शन D में है। सर यहाँ पर सेक्शन B में जो था बिजनेस कॉम्बिनेशन वो यहाँ पर न्यू सिलेबस में हमारे पास सेक्शन C में आएगा, अकाउंटिंग फॉर बिजनेस कॉम्बिनेशन रिस्ट्रक्चरिंग, कंप्लायंस विद इंड AS, पहले भी कंप्लायंस विद इंड AS ही था। फिर आया हमारा रिसेंट डेवलपमेंट्स इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और यहाँ पर सेक्शन E में और यहाँ पर सेक्शन D में डेवलपमेंट इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड अदर आइटम्स, अदर रिपोर्टिंग आइटम्स। अदर रिपोर्टिंग आइटम्स में बेसिकली आपका वैल्यूएशन, NBFC, ये चीजें थी जो अब यहाँ पर अलग से एक सेक्शन बना दिया गया है, सेक्शन B, वैल्यूएशन अकाउंटिंग रिपोर्टिंग ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स एंड NBFCs। जो वहां पे अदर्स वाला पार्ट था वो यहां पर एक सेपरेट सेक्शन बना दिया गया है सेक्शन B का। एंड लास्टली गवर्नमेंट अकाउंटिंग इन इंडिया, ओल्ड सिलेबस में भी है न्यू सिलेबस में भी है, दोनों तरफ है। तो एज सच अगर हम समझेंगे तो सर ओल्ड सिलेबस न्यू सिलेबस में ज्यादा तो फर्क आया नहीं है, बस जो बिजनेस वैल्यूएशन, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स एंड NBFC जो अदर्स में कंसिडर था उसका एक सेपरेट सेक्शन बनाया गया है। जो अदर्स का सेक्शन था वहां पे यह वो सेक्शन यहाँ पर सेक्शन B में आ गया है। तो एज सच फर्क नहीं है बेटे। हाँ, एज कंपेयर टू ओल्ड सिलेबस थोड़ा सा जो लेवल ऑफ नॉलेज है, डेप्थ ऑफ सब्जेक्ट है वो थोड़ा सा बढ़ गया है। जैसे हमको पता है कि डायनामिक्स जो डेली बेसिस पर चेंज हो रहा है, ऊपर से जो G20 समिट आ गया, ये सब चीज़ें जो आ गई जिसकी वजह से हमारा जो सब्जेक्ट का वेटेज है या सब्जेक्ट का जो नॉलेज है वो थोड़ा सा और डेप्थ में चला गया है। अब जैसे आपको पता ही हम प्रोफेशनल्स है, हम फाइनल लेवल क्लियर करते ही जब हम प्रोफेशनल बन जाएंगे तो मेजर काम तो हमारा रिपोर्टिंग ही है बेटे। तो इसलिए सब्जेक्ट का नाम भी आपका भी अकाउंट से एडवांस अकाउंट्स नहीं है, कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है। तो यहाँ पर हम लोग बिजनेस रिस्ट्रक्चरिंग देखेंगे, कॉम्बिनेशंस देखेंगे, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखेंगे, NBFCs देखेंगे, गवर्नमेंट अकाउंटिंग देखेंगे एंड द मोस्ट प्रैक्टिकल पार्ट दैट इज इंड AS, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स देखने वाले हैं। तो यहाँ पर आपका जितना भी नॉलेज है मैं कहूँगा कि टोटली प्रैक्टिकल बेस्ड सिलेबस है। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल भी किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। हर प्रकार के कंसेप्ट को डिटेल में पढ़ाया जाएगा। हर प्रकार के जो सम्स है, पास्ट पेपर्स के भी जो रिलेवेंट सम्स है, ये सारे हम लोग हमारे प्रैक्टिस सेशंस में, हमारे रेगुलर लेक्चर्स में कंटिन्यू करने वाले हैं। आप CMA फाइनल के लिए अगर क्लासेस ढूंढ रहे हो तो यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट इंस्पायर अकेडमी वेयर क्लासेस आर अवेलेबल फेस टू फेस, पेन ड्राइव एज वेल एज गूगल ड्राइव लेक्चर्स एंड ऑल्सो ऑनलाइन लाइव। तो चारों मोड में आपके पास क्लासेस अवेलेबल है। यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन 9090191717, इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड आई होप आपको ये समझ में आ गया है कि न्यू सिलेबस ओल्ड सिलेबस CFR में ज़्यादा फर्क नहीं है, बहुत ज़्यादा डिटेल में ऐसे चैप्टर्स में कोई फेरबदल नहीं है, कहीं पे वेटेजेस कम ज़्यादा किए गए हैं। रेगुलर लेक्चर्स हम कवर करने ही वाले हैं एंड डू अटेंड द डेमो लेक्चर्स ऑफ इंस्पायर एकेडमी एंड लेट अस नो। और कोई अगर कंसेप्ट पे आपको कोई वीडियो चाहिए होगा और कोई आपके रिकमेंडेशंस होंगे, आपके कोई सजेशंस होंगे तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, एंजॉय।